नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसेंटी न्यूज। आज हम ददरौल विधानसभा क्षेत्र के रामखेड़ा गांव में हैं, जहां मतदाताओं की रुचि को देखने के साथ ही यहां के प्रत्याशी ददरौल विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा, उनसे हम बात करते हैं। राजेश वर्मा की शख्सियत के विषय में हम बता दें, ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और इनके पिताजी स्वर्गीय श्री राममूर्ति सिंह वर्मा एक शाहजहांपुर की हस्ती थी। राजनीति में उनका एक कद था और गरीब मजलूमों के लिए समर्पित सिपाही के रूप में उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया। उन राममूर्ति वर्मा के सुपुत्र राजेश वर्मा पे विश्वास व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए राजेश वर्मा से कुछ उनके क्रियाकलापों और किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में आए हैं हम बात करते हैं। राजेश जी, आप पूरी तरीके से राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं और यद्यपि आपके पिताजी एक बड़े राजनीतिक हस्ती के रूप में माने जाते रहे इस जिले में, क्या आप जब यहाँ पर आए हैं चुनाव में तो क्या मुद्दे आपके साथ में हैं? और पहले जो यहाँ विधानसभा में विधायक रहे हैं मानवेंद्र सिंह, उन्होंने एक 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। जनता का रुझान आपके पक्ष में है या आप जनता को आकर्षित कर पा रहे हैं, इस विषय में आप बताएं। आज समाजवादी पार्टी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। दररोज विधानसभा ही नहीं, संपूर्ण लगभग शाहजहांपुर की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये गांव रामखेड़ा गांव है और इस गांव को हमारे पिताजी ने स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा ने डॉक्टर लोहिया सर्वग्राम में लगवाया था 15-16 वर्ष में। इस ग्राम में तमाम कार्य हुए, विकास कार्य हुए, जो इंटरलॉकिंग सीसी के कार्य दिखाई पड़ रहा है, तमाम आवास बने, तमाम गरीब लोगों को फायदा पहुंचा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि कोई भी काम एक यूनिट भी नहीं लगी होगी इस गाँव में। जो भी विकास कार्य कराए गए इस क्षेत्र में पूरी दररोज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए। तमाम बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा लाए। जनप्रतिनिधि बनने के बाद विकास कार्यों को सूचीबद्ध करना, विकास कार्यों को स्वीकृत कराना, ये भी बहुत टेढ़ा काम होता है। जो जनप्रतिनिधि लग जाता है विकास कार्यों के पीछे, वही स्वीकृत करा पाता है। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जन समस्याएं जो भी क्षेत्र में होती थी या विकास कार्य को लेकर जो भी समस्याएं होती थी, उन समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनकर सूचीबद्ध कराकर बाकायदा स्वीकृति लाने का काम करते थे। और कोई न कोई विकास कार्य जो लखनऊ जाते थे तो अवश्य चलाते थे। तो आपने देखा होगा दररोज विधानसभा में तमाम विकास कार्य हुए। एक बहुत बड़ा पुल, नागरपाल का पुल, हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा ने बनाया। सेरामऊ के पास एक डीगुरपुर पुलिया की बहुत बड़ी डिमांड थी आज़ादी के बाद से। डीगुरपुर पुलिया जो है वो हरदोई बॉर्डर को जोड़ती है, हरदोई जोड़ती है और उधर भी लोगों के खेत हैं। पुलिया बनवाई थी जहाँ पर जो जो गांव घर को जो है सड़क से जुड़ा था, तो जोड़ने का काम किया। इसी तरह की ललथरा में पुलिया बनवाई, सुआम पुलिया बनवाई, तमाम बिजली के कार्य करवाए। तमाम जो है 266 गाँव में विद्युतीकरण का कार्य कराया गया था। बंच केबल डलवाई गई थी, जहाँ तार जर्जर से तारों को सही किया गया था। 132 kV भस्टा में एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन बनवाया गया। एक अभाइन में बनवाया, एक चौहनापुर में बना हुआ है, एक बदनापुर में बनवाया, एक बंथरा में बनवाया। तमाम कार्य विकास कार्य लगभग हमने पिछली बार बुकलेट छपवाई थी, लगभग 12,500 करोड़ काम दररोज विधानसभा में हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा ने कराया था। समाजवादी पेंशन जो महिलाओं को मिला करती थी 16,160 उन गरीब महिलाओं को पूरी विधानसभा पेंशन दिलाने का काम किया गया था। तमाम लोहिया सर्वग्राम में आवास बनवाने का काम किया गया। उस वक्त आवास की कीमत 3.25 लाख रुपए थी। आज आप देख रहे होंगे इस सरकार में जो पहले से योजना चली आ रही है ग्रामीण आवास योजना, उस योजना के तहत 1,20,000 रुपये मात्र का आवास बन रहा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इस सरकार में
कोई काम नहीं हुआ। पिछले 7.5 साल से आप देख रहे होंगे हमारा गांव गरीब किसान का जो भी व्यक्ति रहने वाला है वो परेशान है, आर्थिक तंगी के हाल से गुजर रहा है। महंगाई भ्रष्टाचार हावी है, बेरोजगारी लगातार दिनों ब दिन बढ़ रही है। हमारे युवक है, नौजवान है, इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है, काम धंधे सब बंद हो गए। इस सरकार में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा है। थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, जहाँ जहाँ भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो बगैर पैसे के कोई काम होता नहीं है, कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आज के जनप्रतिनिधि हैं इस सरकार के, वो केवल जो है अधिकारियों से मिलकर दलाली बट्टा का काम करवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा पिताजी थे, तो अगर किसी ने कह दिया कि अगर उसका गेहूं नहीं पड़ रहा है, धान नहीं पड़ रहा है, गन्ना नहीं पड़ रहा है, तो एक फोन पर ही उसकी तमाम पर्चियां, गेहूं तुलवाने का काम, धान तुलवाने का काम हुआ करता था और हर आदमी को फायदा होती थी और हर आदमी की बात वो सुना करते थे, सभी का सम्मान किया करते थे। जो भी व्यक्ति आता था अपनी परेशानी बताता था, उसकी समस्या का निराकरण करते थे। लेकिन आज इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं किसी की, जनता बेहाल है, लोग परेशान हैं। एक आपसे व्यक्तिगत प्रश्न करेंगे जो कि आपके व्यक्तित्व से संबंधित है। आपकी शिक्षा क्या है और कहाँ से आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की है? मैं MA LLB और शिक्षा विशारद भी हूँ। अपने सैनिक सुर घोड़ाखाल से जो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में पड़ता है, वहाँ से प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। 6 से लेकर 12 तक वहाँ पढ़े हैं। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो हमने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। और हमें कानून की भी जानकारी थी, हमारा स्टेशन भी था बार काउंसिल में, तो बाद में हमने इसको सरेंडर कर दिया है। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी हम तमाम काम इस रोज विधानसभा में करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जो 2022 में बनने जा रही है, तो इस सरकार में तमाम काम जो है गांव गरीब किसान के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। क्रॉप लोन, एग्रीकल्चर लोन, इन पर कोई भी ब्याज नहीं पड़ेगा। पूरा ऋण जो है ब्याज मुक्त काश्तकार को मिलेगा। इसी तरीके से 300 यूनिट जो है बिजली फ्री मिलेगी। पिछली बार सरकारें जब बनी थी तो उस सरकारों में सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई माफ की गई थी, नहरों की सिंचाई माफ की गई थी। इस बार निजी ट्यूबवेलों की सिंचाई माफ की जाएगी। इस तरीके से तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार लेके आ रही है। हमारे जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए IT सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देने का वादा शेख निशाद जी ने किया है। इसके साथ साथ 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा जो सरकार बनी उसे 3 महीने के अंदर उपलब्ध सरकार कराएगी। तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी कार्यकाल में कराई जाएंगी। और समाजवादी महिला पेंशन जो है, जो पहले 500 रुपये महीना मिला करती थी, अब 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को 1500 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। इसी तरीके से तमाम योजनाएं हैं जो गांव गरीब किसान के लिए लागू होंगी और 5 साल तक गारंटी के साथ गेहूं चावल मुफ्त देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में लागू होंगी जो गांव गरीब किसान के लिए लागू होने जा रही है। MSP का निर्धारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट किया करती थी, इस बार पहली बार इतिहास में उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार MSP का निर्धारण करेगी और काश्तकारों का जो भी जिनसे है, खरीफ है या रबी है, जो भी उपज है, इसका सरकारी रेट देने की गारंटी राज्य सरकार करेगी, कानून बनाएगी। किसी भी काश्तकार का कोई भी जिन्स सरकारी रेट से ज्यादा, सरकारी रेट से कम में मार्केट में नहीं मिलेगा, उसको सरकारी रेट से ही मिलेगा। इसकी गारंटी कानून प्रदेश सरकार बनाने जा रही है, जब सरकार बनेगी। इस तरीके से तमाम जो है विकास कार्य के साथ साथ और आर्थिक स्थिति की जो इस टाइम गिरी है सरकार में, उस आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने का काम प्रदेश सरकार करने जा रही है, जिससे कि सभी खुशहाल हों, सभी की तरक्की हो, विकास हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी दवाई मिले, मुफ्त इलाज की व्यवस्था पहले भी माननीय नेताजी ने की थी। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो, ये हमारा पहले भी नारा था और आज भी यही नारा है कि गांव गरीब किसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुंचे, इसकी योजना प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। और तमाम जो है हमारे एजेंडे में, घोषणाओं में
तमाम तरह की योजनाएं लगातार आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जारी कर रहे हैं, जो समाज के हर वर्ग के लिए फायदेमंद होगी, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोगों के लिए मुफीद होंगे। हमारे जो पेंशन जो पहले मिला करती थी, वृद्धावस्था पेंशन मिला करती थी, तो तमाम जगह हमें शिकायतें मिल रही कि हमारी पेंशनें बंद कर दी। ये पूर्व वृद्धावस्था पेंशन लागू की जाएगी। विधवा पेंशन पहले बार मिला करती थी, हमारे आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव ने लागू की थी, वो भी विधवा पेंशन बहाल की जाएगी। इस तरीके से तमाम जो पेंशनें जो राज्य सरकार के कर्मचारी जो हैं, उनकी जो पेंशनें की बहाली की भी योजना प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी कि हम इनको बहाल करेंगे। और सभी को जो जितने हमारे राज्य कर्मचारी हैं, उनको सभी को पूर्ववत पेंशन मिलेगी। इसके लिए भी कानून लाया जाएगा। तो इस तरीके से तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जैसे संविदा कर्मी है, इनको भी जो है राज्य सरकार मानदेय से ऊपर उठाकर और कोई न कोई व्यवस्था ऐसी करेगी कि इनको जो है अच्छा जो है वेतन मिल सके। इस तरीके से तमाम योजनाएं लागू करने का काम प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश करने जा रही है। बाबू राममूर्ति सिंह वर्मा यहाँ इस जनपद में बहुत संघर्षशील थे, कैबिनेट मंत्री रहे, सांसद रहे और बहुत इस क्षेत्र के लिए, जलालाबाद और ददरौल विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने उसकी प्रगति के लिए काफ़ी प्रयास किया। फिर भी बहुत से उनके सपने अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पिता श्री राममूर्ति सिंह वर्मा ने काफ़ी कार्य कराए ददरौल विधानसभा में। उनके मौका मिला, विधायक बने, मंत्री बने, तो मौका मिला तो उन्होंने विकास का एजेंडा का था ही और काफ़ी लोगों को फायदा पहुंचा। अब आगे जो उनके काम अधूरे रह गए हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो आगे हम करेंगे। जैसे बाल्य विद्युतीकरण का कार्य तो हुआ है, लेकिन वोल्टेज की समस्या गांव में है, साथ ही साथ जर्जर लाइनें हैं, इन लाइनों का विद्युतीकरण करवाएंगे। और जहाँ जहाँ अभी पीएचसी पर डॉक्टर्स या दवाई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर भी दवाई व्यवस्था होगी और डॉक्टर्स की व्यवस्था होगी। और एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पशुपालकों के लिए है, जो हम जिसका उद्घाटन हमारे पिताजी ने 2016 में किया था, लास्ट में चुनाव होने जा रहा था, तो 109 नंबर एम्बुलेंस लागू की थी। जैसे मान लिया अगर कोई पशु अगर बीमार हुआ तो उसके लिए अगर आप 109 नंबर पर फ़ोन करते तो वो एम्बुलेंस आके उस व्यक्ति के जानवर की इलाज करती। लेकिन इस सरकार ने वो योजना तुरंत ही बंद कर दी। तो तमाम एम्बुलेंसें चलाने का काम उस टाइम पर किया गया था। 102 एम्बुलेंस थी, 108 एम्बुलेंस थी, 100 डायल थी, 109 एम्बुलेंस थी, जो कि पता ही नहीं उसका कहाँ है क्या है। लेकिन उस टाइम पर हमारे जनपद शाहजहाँपुर में 4 एम्बुलेंसें पशु पालकों के लिए जो है उपलब्ध कराई गई थी, पशुओं के लिए। तो वो भी योजना लागू की जाएगी, जिससे कि जो हमारे पशु है वो उनको इलाज मिल सके। और सबसे बड़ी समस्या जो है आवारा पशु की है। तो आवारा पशु लगातार जो है काश्तकारों की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। काश्तकार जो है रात भर घरों में नहीं ना सोकर अपनी फसलों को जाग कर रखा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। कई काश्तकार, कई बेचारे लोग जो है जड़ हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है एक्सीडेंट से, काश्तकारों की और साइकिल सवारों की और जो मोटरसाइकिल सवारों की। तो उनके लिए भी हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो साइकिल सवार जिसकी मौत होती है अगर एक्सीडेंट से या कैसे भी मौत हो जाती है साइकिल सवार की, उसको 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा, 5 लाख रुपये से मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारा पशु से जो लोग मरे हैं तो उनके लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान अखिलेश यादव जी ने कर दिया है, 5 लाख रुपये को दिया जाएगा। इस तरीके से तमाम योजनाएं प्रदेश सरकार गांव गरीब किसान के लिए देने जा रही, करने जा रही है। इस बार सरकार का फोकस जो है वो गांव की स्थिति जो बदहाल हो चुकी है, उस स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बहुत बड़े काम गांव गरीब किसान के लिए करते जा रहे हैं। और निश्चित ही समाजवादी पार्टी ने आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जब पहले सरकार बनी थी तो तमाम उन्होंने घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं के अनुरूप उन्होंने उन घोषणाओं को लागू भी किया था। इसी तरीके से इस बार भी जो जितनी घोषणाएं हो रही हैं आम पेपर, उनको प्रदेश सरकार लागू करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं में की कथनी को करने में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। सभी के लिए कोई किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए समान रूप से योजना देने का काम प्रदेश सरकार करेगी। और उसको लाभान्वित कराने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हम उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे। यही हम जय हिंद जय। तो ये
ये है राजेश वर्मा, जो कह रहे हैं कि हम सबको समान रूप से समान अधिकार और उनको विकास की ओर अग्रसर करेंगे। यदि कहीं कोई कमी रहती है किसी भी क्षेत्र में, उसको ये पूरा कराएंगे। बाबू राम मूर्ति सिंह वर्मा के सपनों को साकार करने के लिए अपने स्तर से ये पूरा प्रयास करेंगे और प्रदेश सरकार से भी, जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो प्रदेश सरकार से भी ये पूरा इस क्षेत्र को लाभान्वित कराने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए आप रिसेंटली न्यूज, और साथ ही चुनावी सरगर्मियों का आंकलन हमारे साथ करते रहें।